बिहार विधानसभा चुनाव का जो है प्रथम चरण है, उसका जो है प्रचार का अंतिम दौर है और पूरा तरह से जो है फुलवारी में चुनावी माहौल है। यहाँ पर हम मौजूद हैं अभी फुलवारी विधानसभा के बेलदारी चक में और यहाँ जो है महागठबंधन के तमाम जो है नेता कार्यकर्तागण मौजूद हैं। क्या कुछ माहौल है इसके लिए सीधा पहले जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या हाल है, कैसा माहौल है? फुलवारी में जो है एक तरफा माहौल चल रहा है। एक तरफा हवा बह गया, एक तरफा हवा बह रहा है। तेजस्वी जी के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पर, गरीब दलितों के आवाज के रूप में, नौकरी मैन के रूप में, नौजवानों के आइकॉन के रूप में, माए बहनों के हितैषी के रूप में एवं तमाम गरीब गुरबों के, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों के जुबान के रूप में एक ही नाम चल रहा है, तेजस्वी यादव। बिहार में जो है आंधी तूफान पकड़ लिया है महागठबंधन। जंगराज की सरकार है, तो आप देख रहे हैं मोकामा में, आरा में तमाम सैकड़ों उदाहरण है जहां चुनाव प्रचार के लिए जो है समांती ताकतें जो है अति पिछड़ा के लोग को जो है घाट पर, मौत के घाट पर उतार दे रहा है कि हमसे लड़े नहीं। लेकिन अभी अति पिछड़ा में भी एक पर एक शेर बेटा पैदा ले लिया है। उसी में शेर बेटा तेजस्वी यादव है जी, जो अकेले ही पूरा एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम 2-4 स्टेट के जो है मुख्यमंत्री, तमाम को पानी पिया के छोड़े हुए अकेले। और वह जो है गरीब गुरबों के बिहार के आवाज और गरीब गुरबों के नौजवानों के आवाज के रूप में जो है काम कर रहा है। रात दिन एक किए हुए है कि बिहार में जो है कोई घुसपैठी मुसलमान को कहता है, जब आता था घुसपैठी है, तमाम लोग के जो है हित की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प है तेजस्वी जी। और कहीं गरीब गुरबा के जो हकमारी जो करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। इसलिए तमाम लोग, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी जी, लालू जी, तमाम जितना महागठबंधन के आईपी गुप्ता जी, तमाम लोग जितने महागठबंधन के साथी हैं, तमाम लोग एकजुट हैं महागठबंधन में। विधायक नेताजी फिर आपसे जुड़ेंगे, अभी और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से वादे कर रहे हैं? क्या लगता है कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? एकदम, हमको तो पूरा लगता है कि 100% तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तो उधर तो चल रहा है कि 2025 जो है फिर से नीतीश की चल रहा है। 2025 और नीतीश फिनिश की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी जी ही फिनिश होंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार को दुर्भाग्य है। अच्छा, क्योंकि 20 वर्ष से नीतीश जी के यहाँ सरकार है। जितना भी यंग लड़का है सब अपने घर परिवार, पति पत्नी, माता पिता को छोड़ करके बाहर कमाने जाने पर मजबूर है। अगर उसके बावजूद भी बिहार के लोग, हम आप नहीं सुधरते हैं तो क्या दशा होगा आने वाला समय को? तो बिहार में तो काफी विकास लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, विकास हो रहा है। तो जब छठ आता है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखिए कि ट्रेन से जो भर के जा रहा है बाहर, वो कौन लोग है, कहाँ के लोग है? वो तो पहले से भी रहा है। पहले से रहा है तो सुधार कब होगा? पहले से रहा है कि तेजस्वी जी आप बोल रहे हैं तेजस्वी जी अकेले सुधार देंगे? तेजस्वी जी के साथ बहुत सारे लोग हैं। तेजस्वी जी अकेले सुधार देंगे। अगर आदमी को दृढ़ इच्छा शक्ति है सुधारने के लिए तो एकदम 100% सुधार होगा। तेजस्वी जी सुधारक है। आप खुद समझ सकते हैं। सारे जो ग्रामीण में बसते हैं, महिला बुजुर्ग, सबसे पूछिएगा, अगर तेजस्वी जी नहीं होते तो क्या 400 वाला पेंशन 1100 होता? 125 यूनिट बिजली फ्री जो किए, क्या होता ये? अगर होता तो हो क्यों नहीं रहा था? 20 वर्ष से तो इनका सरकार है। तो अब 20 वर्ष की सरकार है तो काफी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी तो कहीं डेवलप है। अगर डेवलप है तो लोग फिर कैसे जा रहा है? तमिलनाडु में जाकर के हिंसा हो जा रहा है, बंगाल में हिंसा हो जा रहा है, जाकर के वहाँ बेंगलोर में हो जा रहा है, यूपी में हो जा रहा है। यहाँ के लोग पलायन पर मजबूर है। अब पलायन जो है सबसे बड़ी आदमी को माने घुटन महसूस होता है पलायन से। चलिए आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या लगता है कितना हवा है, क्या बोलेंगे इस पर? हम बोल रहे हैं यह हवा जो है बेरोजगार लोग, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज। अरे भाई, आप लोगों ने भारत सरकार 11 साल और राज्य सरकार 20 साल चला के ऐसा युवाओं का जंगल बना दिया है कि सब बेरोजगार पड़ा हुआ है। शराब अब इतना बड़ा इल्जाम है तो वहाँ भी तो सरकार जो है रोजगार तो मिल ही रहा है ना? रोजगार कहीं नहीं मिल रहा। अब रोजगार तो देंगे। नीतीश बाबू बिहार में दारू बंद कर दिए। तो जितना युवा छात्र था वो सारा लड़कियां वो पीठ पर बैग में दारू लेके ढो रहे हैं। आज जहाँ फोन होता है, हेलो दारू का बोतल, तो दारू पहुंचाता है। नीतीश बाबू दारू बेचवा दिए छात्र छात्राओं से, यही रोजगार है। दारू बंद करने से दारू के महंगाई हुआ, सब छात्र बेरोजगार हुआ।
दारू बेचना शुरू कर दिया, दारू बंद से बीएस पीना लड़का शुरू कर दिया। बीएस क्या है भाई? बीएस तो हम भी बता नहीं सकते, लेकिन बीएस इधर बता रहे हैं, ब्राउन शुगर होता है। जितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दारू बेचवा रहे हैं, मैंने बंद होने से दारू बेच रहा बच्चा, इनका आरोप नहीं है। हाँ। ये 100% सही बात है। सही बात है। अभी आप जहाँ भी हैं शराब कहीं झलकता नहीं है। अच्छा। आप जहाँ है मुझे आ जाएगा। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो देखिए, ये है महागठबंधन के तमाम नेता लोग, और ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आरोप सही है? सही है, ये आरोप तो 100% सही है। हाँ। तमाम जो है हाँ। बिहार में नौजवानों का हित करने वाला एक ही बेटा है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। अच्छा, चलिए फुलवारी रात दिन एक करके जो है नौजवानों को पलायन कैसे रोके। हर एक पर्व त्योहार में जो है बिहार में अपना नौजवान अपना पत्नी के साथ, अपना माँ के साथ, अपना बहन के साथ, अपना परिवार के साथ, अपना बाल बच्चा के साथ कैसे रहे, दुख सुख में अपने साथ, इसका चिंता जो है तेजस्वी करते हैं। और संकल्प लिए हैं कि अगर मेरा सरकार बनता है तो बेरोजगारी को जो है पहला प्राथमिकता देंगे। 20 दिन के अंदर में जो है कैबिनेट में पहला कलम चलेगा बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव को। जी जी, चलिए। गरीब गुरबा कैसे उत्थान हो, पहला कलम चलेगा। धन्यवाद। गैस सिलेंडर कैसे सस्ता हो, पहला कलम चलेगा। चलिए, अब फुलवारी विधानसभा की बात करें। फुलवारी विधानसभा से क्या लगता है कि कोई टक्कर रहने वाला है? फुलवारी से विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, गोपाल रविदास जी 50,000 वोट पूछेंगे। फुलवारी विधानसभा में जो है पहले से मंत्री भी रहे, विधायक रहे हैं, तो कितना टसल दिखता है? टसल है ये नहीं है तो देखेंगे। आप बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं, पार्टी के चलते बोल रहे हैं? ना पार्टी के चलते कैसे बोलेंगे आप? 1989 से हम चुनाव में घूम रहे हैं। हाँ। ऐसा महा अंदर हम देखबे नहीं किया है। अच्छा। ये अंदर में क्या लगता है ये अंदर सब में पेड़ कवर जाएगा। हाँ हाँ, सब कवर जाएगा। जितना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई, जब मोदी जी सब कवर जाएंगे, कवर के गिर गए की हाँ, गिर 14 जाएंगे। तारीख के देखिएगा सब पेड़ कवर जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये तो 14 अब कितना दिन है? हाँ। हाँ, आज तक ऐसा हम लहर देखबे नहीं किया है। चलिए, लहर की इसका बात विजन कर रहे हैं है। तो क्या लगता है कि इस लहर से लहर होने वाला है? लहर ओरिजिनल लहर है। आ जाइए। तेजस्वी जी का सब विजन है गरीब क्या गुरबा के कहेंगे काम। फुलवारी विधानसभा में क्या स्थिति है महागठबंधन की? स्थिति तो इतना है कि तो अब सब बोलता था कि 100 में कितना, तो हम कहते हैं कि 100 में 200% स्थिति है कि गोपाल रविदास जीत रहा है। हाँ। हाँ, अच्छा, ये सही है? हाँ तो सही है। कल हम लोग घूम रहे थे, पार्टी के लोग हैं तो आप इतना बोल रहे हैं। हम अपना एक ही बाद बात में- बोल रहे हैं। हम लोग अपना जो वोट कहीं के बाद में हवा निकलेगा तब क्या करिएगा? वो बेईमानी करेगा तो ना, वो देखिए ना भाड़ा वोट से हरा देता है। बेईमानी, वो लोग बेईमान है। जी, खड़ा बेईमान खोट है। खड़ा खोट लगेगा ना तो कहीं नहीं टिक सकता है। अच्छा। हाँ, हमारे नेता के पास विजन है। उनका क्या विजन है? वो खाली आज से जैसे ऐसी करते हैं, जैसे कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है। वो दादा राजे वाला ख्याल रखे हुए हैं। या कल परसों में जो मर्डर हो गया दुलाचल यादव को 3 बजे, हाँ। वो कहाँ थे? उनका सुशासन कहाँ गया? तो क्या लगता है कि इसमें आप आरा में देखिए, अभी 2 बाप बेटा को मर्डर हो गया, रोड पर लाश बिका हुआ था, उसमें सुशासन कहाँ गया उनका? पासवान जी के ऐसा ही। क्या लगता है कि इसमें सरकार दोषी थोड़े ना है? एकदम सरकार दोषी है इसमें। हाँ। आप कहते हैं कि सुशासन बाबू का सरकार चला रहे हैं, तो आप कैसे मर्डर हो जा रहा है? आप उतना पर खाली एक उनका विजन यही है कि जंगल राज, ये कितना दिन रहिएगा? सब जनता सब जान गया है कि इनका कोई विजन नहीं है। विजन तेजस्वी यादव के पल्ले में है, और सब समझ गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और रिकॉर्ड वोट से जिताना भी है। और हम लोग 122-23 में सीट बनता है, हम लोग 175 से 80 सीट जीतने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारे साथ हैं युवा, इधर एक कार्यकर्ता है, झंडा लिए हुए हैं आरजेडी के झंडा। आप युवा कार्यकर्ता हैं, और बताइए क्या लगता है कि इस बार जो है रोजगार की सरकार की वादा कर रहे हैं, तो रोजगार की सरकार बनने वाली है? रोजगार तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 110% रोजगार ही रोजगार होगा। रोजगार ही रोजगार। रही चुनाव की बात, एक तरफ अमीर खड़ा है तो दूसरे तरफ गरीब खड़ा है। एक तरफ महलों में सोने वाला व्यक्ति खड़ा है तो एक तरफ झोपड़ी में सोने वाला व्यक्ति खड़ा है। एक तरफ जो है ना जाने 30 बरस से क्या क्या किए नहीं किए, वो आज तक किसी जनता को हिसाब नहीं दिए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री गोपाल रविदास जी ने लॉकडाउन 2 साल लगने के बाद 3 साल काम करने का मौका मिला, और अपने छाती पे, अपने डंके के चोट पे अपना रिपोर्ट कार्ड बनवाकर जनता के बीच में भेजने का काम किया कि मेरा काम देख लीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। और एक तरफ 4500 वाले वोटर हैं, एक तरफ हम 45,000 वाले वोटर हैं। आप बताइए कि जब 45,000 वाला है वो जनता रहेगा जी? अब वो जमाना है। हमारे लालू यादव ने दलितों को बोलने के लिए सिखला दिया है। अब वो जमाना नहीं है कि तुम एक तरफ लाठी से खड़ा कर दो, कह दो कह रहे तुमको वोट देने से क्या जरूरत है, तुम जाओ खेत में काम करोगे। नहीं, हम अपने वोट को, अधिकार को हमारे लालू प्रसाद यादव ने बता दिया है कि यही वोट के अधिकार से गरीब का बेटा वही पार्लियामेंट में जाएगा, आप मानववादियों के खिलाफ बोलेगा, आप गरीबों के हक और अधिकार के मान सम्मान को बचाएगा।
यही काम करेंगे गोपाल रविदास जी ने। जब जब गोपाल रविदास जी ने मनवादियों के खिलाफ बोला है, तब तक उनके शरीर पे लाठी बरसाने का काम किया है यही सरकार यहाँ बिहार के नौजवानों के बीच में ठंडा के मौसम में पानियों की बौछार लगाता है। जब यहाँ सरकार से जाके यहाँ के नौजवान अपना अपना किसान खेत बेच के बेटा के पढ़ाता है और रोजगार मांगने जाता है, नौकरी मांगने जाता है, तो इससे भी मोटा लाठी बरसाया जाता है। इस लाठी को देख रहा है ना, इससे भी ज्यादा मोटा लाठी बरसाता है आजकल के सरकार। और हम कहते हैं कि एक तरफ आप शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ रोजगार की बात करते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में गरीब का बेटा ने धरा था सिलेट, आइए सुशासन बाबू के नखरा तिल्ला सरकार में आज के डेट में धर लिया है प्लेट। आप बताइए कि प्लेट धरने से काम चलेगा कि स्लेट धरने से काम चलेगा? आपसे जुड़ेंगे, यानी कि युवा सरकार चाहते हैं, युवा सरकार चाहते हैं। हम लोग मोहम्मद मोदी सरकार नहीं चाहते हैं। इसलिए मोहम्मद मोदी आप मुझे कह दिए भाई, तो वो स्वयं कहते हैं अरे मैं तो पठान का बच्चा हूँ, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो भगेरू को कितना दिन तक हम सरकार बना के रखेंगे भाई? भगेरू सरकार नहीं चाहिए, हम लोग ईमानदार और वफादार सरकार चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लगता है कि जैसा ये बोल रहे हैं जिस प्रकार से, तो क्या लगता है इस बार सरकार बनना तय है? सरकार एकदम बनेगी, सरकार बनना तय है, 100% तय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच महागठबंधन के तमाम नेतागण जिन्होंने वादा किया है, और वादा नहीं दावा किया है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा हमारा जो है सरकार जो है पूरी तरह जीत करके सरकार बनाएगी और युवाओं को रोजगार लेके आएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहे पटना न्यूज एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।